हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉकडाउन सीरीज टॉप 20 मैथ के क्वेश्चंस। तो आई होप गाइस आपको अच्छे लगेंगे। इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिया मैथमेटिक्स के, जो मैं टॉप 15 की चला रहा था। इसलिए मैंने इसमें 20 ले लिए क्योंकि उसमें टॉप 15 में जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके अर्थमेटिक पोर्शन के, वो कवर नहीं हो पाते। तो इन 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। देन वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने देखा है वॉचिंग रहती है ठीक ठाक, बट वो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ जो लोग देखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें प्लीज़। इसमें कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। विद इन 1 सेकेंड यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। ओके, तो हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपको ना कॉपी और पेन लेके बैठना है। देन आपको एवरी क्वेश्चन पे, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको वीडियो को पॉज करना है। देन आपको खुद भी सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करने पर अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या बोलते हैं, अरे वीडियो को प्ले करके देखना है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, यहाँ पे पूछा गया है अ मैन स्पेंड्स एक मिनट, इसका नहीं पता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। यदि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात आपका 26:3 है। यदि कुल आय आपकी 7250 है तो इसकी बचत ज्ञात करें। देखिए, इसमें दिया गया है क्या, खर्च और जो आपकी बचत है का अनुपात दिया गया है 26:3। ओके, आप ये बताइए, खर्च और बचत को अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या निकलती है? वो निकलती है आपकी कुल आय। कुल आय निकल आएगी। तो खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो इसकी कुल आय निकल आएगी 29। पर एक्चुअली क्वेश्चन में कुल आय दी गई है 7250, तो ये 29 हो गया, कितना है 7250 के इक्वल हो जाएगा। ये इससे कितना ज़्यादा होगा? इससे 25 ज़्यादा होगा। 25 से गुणा करोगे आप तो 725 ज़ीरो आपका आ जाएगा। अब बात की जाए, इसने पूछा क्या, इसने पूछा कि इसकी बचत ज्ञात करिए। तो बचत तो 3 थी, तो ये 3 ना होगा, इससे 25 गुना ज़्यादा आपकी कितनी हो जाएगी बचत? 25 थी 75, और ये एक ज़ीरो भी यहाँ पर लगाना भूलेगा, क्योंकि 25 का 29 में गुणा करोगे तो आएगा आपका 725। ज़ीरो भी होना चाहिए, तो ज़ीरो यहाँ पर रहेगा। तो ज़ीरो को यहाँ पर कहेंगे तो आपका जो आंसर निकल जाएगा 750। ये क्या निकल आएगी? आपकी सेविंग्स। आपको सेविंग्स ही फाइंड करनी है, तो सेविंग निकल आएगी 750, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एक व्यापार में ए और बी एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। ए और बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए और बी को हुआ। यदि लाभ में से ए को 6400 रुपये और सी को 10,000 रुपये मिले तो बी को कितने रुपये मिलेंगे? कॉमन सी बात है। देखो, इसने कहा है ए और बी, माना ए और बी को मिला कितना? आपको ए और बी को कितना मिला? ए रेशो बी के, ए बटे बी के अनुपात में क्या लाभ हुआ। फिर कहा गया है बी और सी को भी उतना ही हुआ। बी बटे सी को भी ए अपॉन बी के ही प्रॉफिट रेशियो में लाभ हुआ, बी अपॉन सी को। कहा गया, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। कहा गया है ए और बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, ये उनका निश्चित अनुपात, ए रेशो भी उनका निश्चित अनुपात हो गया। और बी और सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए और बी को हुआ। तो ठीक है, ये सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप बी को तो यहाँ पे तो हो रहा है बी प्रॉफिट, यहाँ पे हो रहा है ए प्रॉफिट। इन दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि बी को तो दोनों साइड इक्वल ही मिलना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए आप यहाँ करिए ए का गुणा ऊपर नीचे, और यहाँ कर लीजिए आप बी का गुणा। ठीक है, तो ए बी और सी का जो वैल्यू निकल आएगा, तो ए का तो यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये निकलेगा ए स्क्वायर। बी निकलेगा बाद अपना बी निकल के आएगा ए इंटू बी, और सी निकल आएगा आपका क्या, सी निकलेगा आपका बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 6400। ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी? निकल आएगी ए की वैल्यू 80। बी की स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई कितनी? 10,000। तो बी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी? 100। ओके, ये आपकी 80 और 100 ए और बी की वैल्यू निकल आई है। इससे इन्होंने पूछा है कि बी को कितने रुपये मिले, तो बी को आप देखेंगे ए इंटू बी रुपये मिले आपके, तो ए बी की वैल्यू निकाली, ए का 80 मान आया, बी का 100 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8,000 रुपये जो आएंगे वो बी को प्रॉफिट मिलेगा। देन 8,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन का जो टाइप है वो अच्छे लग रहे होंगे आपको। मैं ऐसे क्वेश्चन लगाता लाता रहूँगा। तो गाइज प्लीज़ आके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक व्यापारी के पास 960 केजी चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 8% लाभ पर बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके, तो उसने 8% लाभ पर कितना चावल बेचा। देखिए इसने कहा है कि कुछ चावल थे, आप यहाँ पर देखिए मिक्सचर एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कहा गया है टोटल था आपका 960 केजी चावल। कहा है उसने कि कुछ एक्स था, मतलब कुछ भाग था, आप यहाँ पर एक्स मान लीजिए या कुछ भी वाई भाग मान लीजिए, 2 भाग मान लीजिए। एक्स भाग बेचा कितने पर, तो वो बोल रहा है भैया 20% पर बेच दिया। शेष जो वाई बचा था वो कितने पे बेच दिया, तो कह रहा है भाई 8% पे बेच दिया। टोटल पे इसको कितना हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाइए तो ये छोटा है ये बड़ा है 20, तो ये घट जाएगा, तो यहाँ तो आएगा आपका 8, यहाँ में से 12 में से 8 घट जाएगा तो यहाँ आएगा 4:8 में आ गया। अब आपका ये टोटल कितना निकल के आया, ये तो आपका 12 निकल के आया, पर एक्चुअल में ये 12 नहीं है, कितना है इसका टोटल, जो यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आती हमेशा, यहाँ पर क्वांटिटी निकल गई, तो ये आपकी क्वांटिटी निकल गई कि 4 किलो आपका था जो 20% पर बेचा, और 8 किलो था जो आपका 8% पर बेचा। पर ये कब होता है, जब 8 और 4 12 किलो आपकी क्वांटिटी होती है। ये 12 नहीं हुआ, कितना है 960 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 80। अब 80 तो 4 यूनिट ना होगा, यहाँ पर 80 गुणा होगा तो यहाँ आएगा 320, और यहाँ पर आपका 8 8 है 64, 640 320 कहा है 8% पर कितना बेचा इनने चावल, तो 640 केजी 8% पर बेचा, और 640 इनका राइट आंसर हो जाएगा। आई गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको इनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइज, ओके लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, तब जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए। देखो पहला मिश्रण था उसमें वाटर प्लस मिल्क का रेशियो क्या था, तो वाटर और मिल्क का रेशियो देखा जाए तो आपका कितना था 5:7। 1 मिनट में इसको अपोजिट लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया आपको, तो मिल्क आपका कितना था 7, वाटर था आपका 5, और जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया तो आप देखेंगे नया रेशियो क्या बन जाता है 7:8। अब एक चीज़ आप समझिए कि अगर किसी बर्तन में शुद्ध दूध है और उसमें अगर पानी मिलाया जाएगा तो क्या दूध, मतलब पानी में घुल के क्या दूध की जो मात्रा है आपकी एक्चुअल मात्रा है जो दूध की, उसमें कोई चेंज आएगा, तो आप पाएंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मिल्क पहले 7 था तो बाद में कितना है 7, ये तो ठीक है क्योंकि मिल्क में तो कोई चेंज हुआ नहीं, बट वाटर में कितना चेंज हो गया आप देखेंगे, वाटर में हो गया यहाँ पर 5 और 3 प्लस 3 का चेंज हो गया है वाटर में। अगर 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो ये 8 हो जाता, पर एक्चुअल में कितना 15 लीटर पानी मिलाया गया है, तो ये 3 की वैल्यू कितना है 15 है, 1 की वैल्यू निकल आएगी 5। कहा गया है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी 5×8 = 40, इसमें 5 का गुणा कर लोगे तो 40 लीटर आपकी टोटल वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। सी वही काम 7 दिन में करता है, बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में करेगा। देखिए कहा गया है ए जो काम करता है 4 दिन में वही काम बी करता है 5 दिन में, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका 5:4 निकल आएगा। फिर कहा गया है कि बी जो काम 6 दिन में करता है और वो वही काम सी कितने दिन में करता है, आप देखेंगे 7 दिन में, तो बी अपॉन सी का वैल्यू निकल आएगा कितना 7/6। अब आप देखिए बी यहाँ पे तो करता है 4 दिन में, यहाँ करता है 7, तो बी को तो इक्वल करना ही पड़ेगा। तो हर केस में बी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे करिए आप 7 से गुणा कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए आप 4 से गुणा ऊपर नीचे, तो आपका जो ए और बी का नया रेशियो निकल आएगा वो निकलेगा 35। यहाँ भी ऊपर नीचे होगा ना 7 से गुणा, तो 35/28 यहाँ निकल आएगा आपका 28/64। अब देखिए ए बी सी के टोटल वैल्यू निकल आई, सॉरी यहाँ पर आएगा 24, 6 को 24। ओके, तो अब देखिए ये आपकी एक दिन में ये करता है 35 वर्क, कौन ए एक दिन में 35 वर्क करेगा। तो अब ये देखिए कितना एक हफ्ता काम करता है, तो 7 दिन में कितना करेगा 7×5 = 35 और 7 × 21 और 3 = 24, 245 वर्क करेगा। सी कितना करता है एक दिन में 24 वर्क करता है, तो 245 वर्क को 24 की स्पीड से करने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। ये लगेगा, इसको लिख सकते हैं अपन लोग, इतना टाइम
एक्चुअली इसको लगेगा 245/24 दिन में सी कर लेगा, बट इसको एक्चुअली अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सी का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 10 सही 5/24 दिन में सी वो काम कर लेगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा कि आपसे 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ओके, ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिए एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि कहा गया है ए प्लस बी अगर मिल के काम करते हैं तो ये कितने 36 मिनट में भर देते हैं। अब समझिए कि 1 मिनट में भरते हैं अगर 1 लीटर, अप्रॉक्स अपन ने मान लिया कि माना 1 मिनट में वो 1 लीटर भरते हैं, तो 36 मिनट में कितना भरेंगे आप पाएंगे 36 लीटर ये भर देंगे। इनने कितना मिनट काम किया, इनने 30 मिनट काम किया, तो 30 मिनट में इनने कितना 30 लीटर तो भर दिया। फिर कह रहा है अगर बी बंद कर दिया 30 मिनट बाद, अभी ए वर्क कर रहा है, तो ए जो है क्योंकि 40 मिनट लग जाए तो 30 से 40 मिनट लगने में एक्चुअली कितना 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। 10 मिनट में उसने ए ने कितना भर दिया, क्योंकि आप उनको 36 बनना था टोटल, तो यहाँ 30 + 6 होगा यहाँ पर, तो 6 भरने के बाद आपका पूरा टोटल वर्क हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि उनके 36 मिनट तक पानी भरते हैं। ओके, 6 मिनट और भरेगा, तो ये ए की जो निकल आई वो निकल के आई एफिशिएंसी के, ये 10 मिनट में कितना भरता है 6 लीटर पानी। तो कहा जाए अगर 1 लीटर पानी भरना है तो कितना मिनट में भरेगा 10/6 मिनट में। ओके, अब अपन को टोटल 36 लीटर भरवाना है पानी, तो 36 लीटर कितने में भरेगा, अगर 1 लीटर भरेगा 10/6 मिनट में, तो 36 लीटर कितने में भरेगा 36 लीटर भरेगा आपका 10/6 मल्टीप्लाई बाई 36 करोगे, 6 छंग 36, 10 छः का 60 मिनट में ए अकेला 36 लीटर पानी भर देगा। ओके, ए और बी की आपको पता थी कि 36 मिनट में भर सकते हैं और ए की निकल आई 60 मिनट। अभी बस आपको क्या करना है कि देखिए ए प्लस बी की आपको पता थी कि भैया ये तो 36 मिनट में वर्क कर रहा है, ए कितने दिन में ए कितने में कर रहा है, तो ये कर रहा है 60 मिनट में। इनका आप एलसीएम निकालोगे तो 180 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 3 बार। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय भरेगा। देखिए ए करता है आपका 3 वर्क, यहाँ देखें ए 3 वर्क कर रहा है आपका, ठीक है, ए 3 कर रहा है, अब ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 5, तो ऑब्वियसली अगर ए कर रहा है 3 वर्क तो ऑब्वियसली बात है ये करेगा कितना 2 वर्क, और 2 वर्क करेगा, टोटल वर्क है 180, और 2 वर्क पर मिनट कर रहा है तो 2 की स्पीड से करेगा, तो 90 मिनट्स में ये वो टोटल कैपेसिटी जो टंकी की उसको फिलअप कर देगा, और 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है वीडियो फिर से देखिए, दोबारा देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, मैं वादा करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है आपसे किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है। अब देखिए जहाँ पर आपकी दर दी गई है, आप दर को समझिए, क्योंकि अगर बात की जाती है अर्धवार्षिक की तो दर आपकी हो जाती है आधी, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं आपकी, और 2 छमाही मतलब अगर दर आपकी अर्धवार्षिक है तो आपकी दर हो जाएगी आधी, तो 16% से कितनी हो जाएगी आपकी दर, 16% से हो जाएगी आपकी कितनी 8%, और 8% मतलब 8/100, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे ना तो 2/25, तो 25 से 27, अब क्योंकि 25 से चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ, 25 से 27 हो रही है आपकी कितनी पहली छमाही में, फिर दूसरी छमाही में 25 से फिर 27 होगा आपका, तो ये होगा आपका 625, और 625 जो निकल के आएगा ये आपका निकल आएगा मूलधन। माना अपन लोग मान लेते हैं कि माना आपका मूलधन था 625 रुपये, ठीक है। अगर आपने देखा कि आपका मूलधन अगर 625 रुपये आ गया, तो आप देखेंगे 625 रुपये पे अगर देखा जाए साधारण ब्याज, छमाही का साधारण ब्याज कितना निकलेगा 50 रुपये निकलेगा, इसका 8% निकालोगे ना आप, 625 का 8% पहली छमाही का 50 रुपये निकलेगा। देखो 625 का आप 8% निकालोगे तो 25 को 100, 25 हम 625, 4 दूनी 8, ये 25 दूनी 50, तो 50 रुपये निकलेगा पहली छमाही का। देन आप इसका फिर दूसरी छमाही का निकालोगे तो ये निकलेगा 50 रुपये फिर से, ठीक है। तो ये निकला है आपका क्या साधारण ब्याज कितना 100 रुपये। ओके, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकालोगे तो क्या निकलेगा, पहले साल तो आपको 50 निकलेगा, दूसरे साल आपके 50
तो निकलेगा ही निकलेगा, उस 50 पे फिर से 8% लग जाएगा आपका, तो 50 का 8% आपका निकल जाएगा 4। तो आपका देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ये तो आपका 54 हो गया टोटल दूसरे साल का, दूसरे साल का नहीं, दूसरी छमाही का दूसरी छमाही का आपको हो जाता है 54 रुपये। ओके गाइस, पहली छमाही में आपका 50 आया, तो टोटल आपको कितना मिला, टोटल आपको 104 मिला। अब यहाँ कहा गया है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये आपका साधारण ब्याज आ गया, इनका अंतर निकालोगे आप तो क्या निकल के आएगा 4। पर क्वेश्चन में तो कहा गया भैया ये 4 नहीं, कितना है 56 है, तो 4 ना होकर कितना है 56 है, तो ये यूनिट की वैल्यू आपकी निकाल आएगी क्या, 4 एकम 4, 4 को 16 14, तो ये 625 एक्चुअल में अपन ने माना, तो 625 ना हो कितना होगा, इससे 14 गुना ज़्यादा होगा, तो ये क्या निकल के आएगा, गुणा कर लीजिए 14 पंचे 70 की 0, ठीक है, और 14 नहीं 28, और 28 और 7 35, ओके, और 14 3 84 और 3 87, 8750 रुपये उसका मूलधन निकल के आया, जो आपका मूलधन था 2750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े मॉडर्न लेवल के हैं, बट हाँ इन क्वेश्चंस को भी लगाना सीखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद भी देख रहे होंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे एसएससी सीरियल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी सीरियल में है, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम बनाती है आपकी पैटर्न, जितनी भी पैटर्न बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ये आपके क्वेश्चंस कहीं भी नहीं आ सकते, सिर्फ एसएससी सीरियल में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके कहीं पे भी आएंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, जो उसके समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, को 9 सेकंड में पार कर लेती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखिए मैंने आपको बताया है, सॉरी बताया क्या, मैंने तो अभी पढ़ाया भी नहीं है आपको, बट हाँ आपको पता होगा कि जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में चलती हैं एक समांतर पटरी पे, तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बराबर क्या आएगा, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी 100 मीटर तो ये है, और 150 मीटर ये है, तो ये तो जुड़ जाएंगी, तो 100 प्लस 150 बटे समय कितना हो गया 9, दिया गया ना 9, ठीक है। ओके, इनको अपन लोग करेंगे तो ये आएगा 250 बटे 9 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, ये तो आपके यहाँ मीटर पर सेकंड में आया ना आपका, क्योंकि मीटर में ये था, सेकंड में ये था, तो ये जो आपकी निकल के आई आपकी, वो आपकी निकल के आई स्पीड, दोनों की स्पीड, चूँकि अपन को चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 250 बटे 9 का गुणा करेंगे 18 बटे 5 में, इसको काटेंगे आप तो ये आप जाएगा 50 बार, इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो दोनों की स्पीड का जो प्लस आएगा वो आएगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर। आपको एक की स्पीड 40 किलोमीटर दी गई है, दूसरी की निकालनी है, तो आप कहीं पे भी रख दीजिए, दूसरी स्पीड आपकी निकल आएगी, क्योंकि S1 प्लस S2 आपको क्या निकल के आया 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको एक की 40 दी गई है, तो S1 की निकाली चाहे S2 की निकालिए, आपका 60 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 की घात 3/2 प्लस 16 की घात -3/2 का सरलीकृत मान क्या है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको सिंपली करेंगे 16 की पावर 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/16 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 का स्क्वायर यहाँ का, तो 2 × 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 4 को 16 को 64 प्लस 1/64 आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर एक करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बटे में तो 64 आएगा आपका, और बटे में 64 कहाँ पे आपका, यहाँ पे इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख लीजिए, तो 64 आएगा यहाँ पर 4097/64, ओके। या इसका आप 64 का 64 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 4096 प्लस 1 है आपका बटे 64, तो आपका 4097/64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस दूरी को वापस आती है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है और आपको यहाँ पर पूछा गया है एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2
S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 2 S1 आपका 30 × 60 अपॉन ये प्लस करेंगे तो आएगा 90। ओके, यहाँ से आप काट दीजिए, ये काट दीजिए 40, तो एवरेज स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर आपकी निकल आएगी। आई होप गाइस आपके क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1 अपॉन p। तो इसमें क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 दिया गया है आपको। आप इस साइड, इसकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दोनों ऊपर नीचे आपका p से भाग दे दीजिए आप, तो p से आप यहाँ पर दोगे तो 2p अपॉन पी स्क्वायर अपॉन p माइनस 2p अपॉन p प्लस 1 अपॉन p। ठीक है, आपका ऐसे हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पी से पी कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब रहा तो ये आपके ऊपर हो जाएगा 2, नीचे आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका p माइनस 1 अपॉन p, सॉरी p प्लस 1 अपॉन p माइनस 2, ये आपका निकल आएगा। और दिया गया है 1/4 इक्वल में, इसका ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू माइनस 2 की वैल्यू निकल के आएगी 8, और p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू निकल आएगी, 2 को यहाँ ले आएंगे तो 10। p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का लासा अपनी मात्रा से 12 गुना है। तो पहले आपको दिया गया जो आपका एलसीएम है, और अब देखो लासा आपका बड़ा है पर इक्वल करना है अपन को, तो मासा को उतना हिस्सा दे देना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या है, लासा इज इक्वल टू मासा मल्टीप्लाई बाई, सॉरी मासा क्या, ये तो एचसीएफ होता है ना। ओके, इसको बोलेंगे एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, 12 देखें ना तो इसको दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन संख्याओं के मासा व लासा का योग 403 है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम दिया गया है आपको कितना दिया गया है, 403 दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू जो, सॉरी एलसीएम की जो वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 12 एचसीएफ रख सकते हो। तो यहाँ पर 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू दिया गया 403। एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पर 13 हो जाएगा ना, बराबर 403 आएगा। और एचसीएफ आपका निकल के आएगा कितना, 13 3 39, 13 कम 13, एचसीएफ आपका 31 निकल आएगा। यहाँ पर आप 31 रख लीजिए, तो एलसीएम जो निकल के आएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो 12 एकम 12, 12 जो बात 36, 36 1 37, 372 आपका निकल आएगा क्या एलसीएम, और एचसीएफ आएगा 31। अब आप कहा गया है आपसे कि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो आप जानते हैं ए इंटू बी, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या आपको दी गई 93, मल्टीप्लाई बाई आप करोगे बी, दूसरी संख्या निकालिए, एलसीएम आपको दिया गया 372, एचसीएफ दिया गया आपको कितना 31, 93 से आप काटोगे इसको तो आपको कट जाएगा 4 बार, तो बी बराबर आपको निकल आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124। इस क्वेश्चन का राइट है, तो दूसरी संख्या जो निकल आएगी 124 निकल आएगी। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 4 ब्रैकेट में 2x/5 माइनस 3/2 अपॉन 3 प्लस 7/5 इज इक्वल टू 37/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो निकालने के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आप इतने पार्ट को, जो आगे वाला पार्ट है 4 और 2x/5 माइनस 3/2/3 को सॉल्व कर लेते हैं। 4 के अंदर गुणा कर दीजिए तो आएगा आपका 8x/5 माइनस 12/2। ओके, 2 से काट भी सकते हैं, 2 छक 12। ओके, तो ये आएगा 5 6 का 30। तो ये ऊपर जो सॉल्व बचेगा आपका, यहाँ पर 3 चल ही रहा है तो ये बचेगा आपका 8x माइनस 3 बचे, ये 3 के ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 15। 8x माइनस 3, सॉरी 8x आपका क्या निकल आएगा, 8x माइनस 30/15 प्लस 7/5 है ही आपका, इज इक्वल टू आपको 37/5 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो हर से आप काट सकते हैं इसको पूरे को, इसका एलसीएम ले लो आप। तो इसका एलसीएम आप अगर यहाँ से आपका 15 निकल आएगा, 15 ये आपका चल रहा है, ये आपका इक्वल में, ठीक है, इसका आपका 15 निकल आएगा तो ये तो 15 से 15 कट जाएगा, तो ये आएगा 8x माइनस 30, ये 3 बार जाएगा तो यहाँ पर 21 प्लस 21 आएगा, इस इक्वल टू 37/5, ये इक्वल में है, ये यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है, इक्वल में है। ये 5 से आप 3 बार इसको काट सकिए, 3 का गुणा यहाँ पे कर लीजिए,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये 3 गुणा यहाँ पर होगा, 3 7 21 और 3 तक का 9 10 11 111, इस 9 को इधर लाएंगे तो 8x की वैल्यू जो निकल आएगी, 8x की वैल्यू निकल आएगी कितना 120 और x की वैल्यू निकल आएगी इससे 8 एकम 8 8 39, एक्स की वैल्यू आपकी 15 निकल आएगी और 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। ओके एक स्कूल में 14 छात्र ने क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? देखिए 1400 हैं टोटल, 1400 में से कितना 25% चश्मा लगाते हैं, ठीक है भैया 25% इसका निकालिए, निकालेंगे आप, ये तो हो गया 25 को 14 पंचे 70 और 14 दूनी 28 और 7 35, तो 350 तो आपके हो गए, जो आपके क्या करते हैं 350 बच्चे हो जाते हैं आपके जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है। और टोटल आपको दिया गया है कितना, आपको दिया गया है टोटल ओके टोटल आपको दिया गया है 1400, तो 1400 में से अगर 350 चश्मा लगाते हैं और फिर कह रहे हैं उन चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, 2/7, 7 में से 2 लड़के हैं, ओके ठीक है, तो 7 में 2 लड़के हैं पर टोटल 7 नहीं है, वो कितने 350 हैं, इससे कितने गुना ज़्यादा 5 0 50 गुना, तो 50 दूनी 100, तो 100 कितने हो गए आपके 22 हो गए, 100 22 हो गए, तो ये बाकी जो बची क्या हो गई, बाकी जो आपकी 150 जो आपकी बच के 250 जो आपकी बची हुई हैं वो आपकी गर्ल्स हो जाती हैं, ठीक है। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 250 लड़कियां आपकी चश्मा लगाती हैं, 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके इस क्वेश्चन पे जाए, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो 40% कम करने मतलब 40/100, मतलब 100 था पहले, तो अभी कितना हो गया 60 हो गया, क्या प्राइस, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 60 से 100। अब कह रहा है कि इसकी खपत कितने से बढ़ाया जाए, तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाया जाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाया जाएगा 40 बढ़ेगा किस पे 60 पे, मल्टीप्लाई करोगे आप 100 का, तो 20 दूनी 40 20 30 60, 200/3 आ जाएगा आपका, 200/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी होती है 66 इंटू 2/3%, तो इसको लिख सकते हैं 66 2/3% आपका राइट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति जिसके पास निश्चित धनराशि है वह बाजार गया, वह बाजार से 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है, ओके वह टैक्सी के किराए के लिए भी 10% राशि रखता है और 20 आम खरीदता है, शेष राशि से वह संतरे खरीदता है, वह कितने संतरे खरीद सकता है। देखिए मान लेते हैं कि संतरे, एक संतरे का मूल्य कितना हो गया, एक जो संतरे का मूल्य मान लेते हैं अपन लोग वो हो जाता है आपका x रुपीज़, आपका एक संतरे का मूल्य हो जाता है, तो 50 संतरे का मूल्य, अगर आप 50 संतरे खरीद सकते हैं तो 50 का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 50x हो जाएगा आपका मूल्य, ठीक है। ये आपकी अगर एक्चुअल राशि है तो आप देखेंगे यह क्या कह रहा है 50x रुपये में, या तो आप 50 संतरे खरीद सकते हैं या आप 40 आम खरीद सकते हैं, तो 40 आम का प्राइस भी आपका कितना हो जाएगा 50x ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि इसमें कहा गया या तो वो 50x में 50 संतरे खरीद सकता है या 50x रुपये में वो 40 आम खरीद सकता है, तो 40 आम का प्राइस 50x हो गया, तो एक आम का प्राइस कितना होगा, एक मैंगो का जो प्राइस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, अब इसको काटोगे तो 40 कम 40 1.25x आपका निकल के आएगा एक मैंगो का प्राइस, ओके। अब कह रहा है जो टोटल तो आपको 50x प्राइस हो गया था, मतलब जो एक्चुअली उसके पास धनराशि थी वो कितनी थी 50x धनराशि थी, तो 50x में 10% तो वो निकाल ही देता है। अभी 50x में से उसने कितना निकाला 10% निकाल दिया उसने, इसका 10% निकालोगे तो आपका निकल के आया कितना 5x, तो 5x तो उसने निकाल दी, बची आपकी कितनी अभी देखो उसने एक मैंगो का प्राइस 1.25, तो उसने खरीदी कितने 20 आम खरीदी थे, तो 20 मैंगो का प्राइस कितना होगा 1.25x मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे आप, तो इसका प्राइस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका कितना 25 रुपये, 25x रुपये। देखिए टोटल उसके पास 50 था, 50 में उसने 5 हटाया, ठीक है 5 हटाया तो बचा उसके पास कितना 45, और 45 में से भी उसने अगर ओके 20 मैंगो खरीदे ना आपने, तो
25x आपका हो जाता है, एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.125/100 हो जाएगा। और देन 20 5 5 ओके हाँ 25x रुपये के आपने 20 मैंगो खरीद लिए। फिर कहता है भाई कि भाई आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, तो 50x हुआ माइनस 25 और 5 30, क्योंकि 25 ये हो गया, मैंगो का खर्च कर दिया उसने 25 रुपये, 5 रुपये उसने निकाला, तो टोटल उसका 50x में से कितना खर्च हो गया। देखिए 25 और 5 30 खर्च हो गया, बचा कितना 20x, अभी उसके पास धन बचा हुआ है, टोटल मनी 20x बची हुई है। यहाँ पर मैंने बताया एक संतरे का प्राइस मैंने कितना माना था x, तो अगर एक संतरा x रुपये में आता है तो 20x में कितने आएंगे, 20 संतरे आएंगे, तो टोटल वो कितने संतरे कर सकता है, वो 20 संतरे खरीद सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20, राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है मैंने। ओके जस्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो कितने % का लाभ होगा। देखिए अंकित मूल्य पर कह रहा है 10% बढ़ा रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/10 हो जाएगा। ये आपका क्या है, मार्क प्राइस है, ये आपका हो गया कमीशन। तो आपका जो 10 पे 1 का कमीशन अगर उसने खा लिया तो बेचा कितने में, तो 9 हो जाएगा आपका SP। और SP और MP का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका निकल आएगा 9:10, ठीक है। फिर कह रहा है उसको 20% लाभ होता है, उसको 20% लाभ होता क्या है, लाभ और हानि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वो होता है आपको कॉस्ट प्राइस पे। तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में हो जाएगी 1/5। तो अगर 5 उसका CP होता है तो 1 रुपये, मतलब बेच कितने में रहा था, 6 रुपये में बेच रहा था वो, ठीक है। तो CP और SP का यहाँ से रेशियो क्या आ जाए, तो यहाँ पर CP लिख सकते हैं, CP और रेशियो यहाँ से रेशियो निकलेगा 5:6। अब देखेंगे यहाँ पर कि दोनों ही आपकी दोनों ही उसमें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही उसकी बात कर रहा है ना, तो दोनों में उसका जो SEO बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर 9 है, यहाँ पर 6 है, तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ करेंगे आप 3 का गुणा, यहाँ कर देंगे 2 का गुणा ऊपर नीचे, तो यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये होगा आपका, क्योंकि 18 SP है दोनों, तो 18 हो जाएगा। और मार्क प्राइस जो आपका निकल जाएगा, यहाँ पर भी 2 गुणा होगा आपका, तो ये निकल आएगा 20। अब देखेंगे आप कि अब वो मार्क प्राइस पे खा रहा है 15% कमीशन खाने लगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो 20% का अगर 20 का अगर 15% निकालोगे आप तो कितना निकल के आएगा, 20 का 15% आपका निकालोगे आप यहाँ से, तो आपका निकलेगा 3 कमीशन खा रहा है, 20 पे 3 कमीशन। तो बेच कितने में रहा है, 17 में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस था 15, बिक रहा है 17 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप देखेंगे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट हो कितने पे रहा है, तो 15 पे हो रहा है। इसका करेंगे आप 100 से गुणा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40/3, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। 40/3 मतलब 13 3 39, 1/3। ओके 13 से 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 रुपये है और वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है आपको, और 4 वस्तु की खरीद पर आपको 24% की छूट मिलती है। तो रचित 5 वस्तुएं खरीदती है, ओके, तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। ओके देखिए एक वस्तु का प्राइस कितना दिया है, 400 रुपये। अगर वो 5 वस्तुएं खरीदेगी तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2000 रुपये पे करना पड़ेगा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है। पर अब वो कह रहा है कि एक वस्तु पे उसको मिलती है 6% छूट। तो एक वस्तु का प्राइस है 400 रुपये, इसका 6% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये। तो पहली एक वस्तु पे तो हो गया, उसको देखो यहाँ पे लिख लो आप, 24 रुपये आपको छूट हो गई। बाकी आपकी 4 वस्तुओं पे मिला कितना, 24 का आपको % मिला। तो 4 वस्तुओं का प्राइस कितना होगा, क्योंकि एक का अगर 400 है तो 4 का होगा 1600। तो 1600 रुपये पे उसको कितना छूट मिल रही है, आप देखेंगे 24% छूट दे रहा है भाई। ये 16 से आप काटोगे 2, 16 चौको कितना होता है भैया, 64, यहाँ का 4, 16 दूनी 32, 4 36, 364 रुपये का यहाँ पर उसको माइनस हो रहा है। तो टोटल उसको प्रॉफिट कितना हो गया, या फिर टोटल उसको डिस्काउंट कितना मिल गया, तो आप इनको ऐड करेंगे तो 388 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 2000 रुपये पे मल्टीप्लाई करोगे आप 100 का, तो ये काटोगे इससे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, 16 पे मिल रहा है 24%, तो यहाँ पर 38 आएगा, क्योंकि 16 चौको 64 ना, 6 यहाँ से लाएगी आपकी, 16 दूनी 32, 6 38, 384 यहाँ पे आएगा। 384 में आप 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 384 + 24 आप करोगे तो 8 2 10 3 4, 408। एक मिनट, यहाँ पे आएगा 408। ओके अब इस चीज़ को आप काट लीजिए, तो आप कटेगा 20 दूनी 40,
0 और 20 चौको 80, 20.4% आपको टोटल छूट मिल गई है। प्रभावी छूट 20.4% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीपांशु ने जायसवाल को 15 वर्षों के लिए क्या दिया भैया? पैसे दे दिए। कितने? 84 रुपये उधार दे दिए। और करीम को उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 51 रुपये उधार दे दिए। दोनों से ब्याज के रूप में से कितना? 17,766 रुपये मिल गए। तो ब्याज दर कितनी है? देखिए, देखो इसको दिया है ऐसा ही, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, क्योंकि हमेशा अगर किसी ब्याज की बात में की जाती है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे तो आपको देखो टोटल कितना मिल रहा है? 17,766 रुपये आपको मिल रहे हैं। पहले साल का जो ब्याज निकले तो ऐसे ही बराबर का SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। तो P कितना है आपका? 8400 है। आपको R निकालनी है। T कितना दिया गया आपको? 15, मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे, ठीक है। प्लस दूसरे को दिया है भैया 14 वर्षों के लिए, तो 14 पैसे कितने दिए गए हैं भैया? तो दिए गए 5100। यहाँ पर आपको R निकालना है और अपॉन 100 करोगे। इस 100 से 8400 कट जाएगा, इस 100 से 5100 कट जाएगा, ओके। इसके बाद आप जब 15 को गुणा 8400 में करोगे तो 15 चौको 60 और 6 आपके हासिल। और इसके बाद क्योंकि देखो 15 गुणा 84 में इसका ऐसे गुणा कर लेंगे आप, तो ये सब जो होगा आपको किसके इक्वल हो जाएगा? आपका SI के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो जब गुणा करोगे तो 15 चौको 60 और इसके बाद 15 × 120 होता है ना, और 6 हासिल आएगी तो 1260। टोटल आपको यहाँ तो 1260 R, ये आपको इतना SI मिला। प्लस यहाँ कितना मिला आपको? तो जब 14 गुणे 51 करेंगे आप तो आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14 एकम 14 और 14 एकम 14 हाथ लगाई 1, 14 पंचे 70 और 1 71, 714 R। यहाँ पर इतना आपको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 4, 6 1 7 और 7 2 9, 1974 R। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 17,766 के। इसको आप काटोगे तो कितने बार जाएगा? ये सीधा सीधा 9 बार कट जाएगा, ओके। तो R आपकी निकल आएगी 9%। क्योंकि देखो अगर इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये कितना? 19,740 जाएगा। और इसके पहले अगर आप 9 का गुणा करोगे तो क्योंकि देखो अप्रॉक्स, तो ठीक है, पहले आप यहाँ देख लीजिए, 9 का गुणा करके देख लीजिए। 9 का गुणा करोगे आप इसमें तो आपका 17,766 आ जाएगा। तो 9% आपकी इस क्वेश्चन की रेट निकल आएगी। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी कार्यशाला में मजदूरों की औसत मासिक आय कितनी भैया? 8500 है औसत मासिक आय, जिसमें 7 टेक्नीशियन मजदूरों की औसत आय 10,000 हो गई, ठीक है। तो 10,000 हो जाती है आपकी, 7 टेक्नीशियन है जो उनकी, ठीक है। और क्या कह रहा है? अन्य की कितनी हो जाती है? 7800 हो जाती है। और टोटल कितनी है भैया? 8500 है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? सब में आप 100 से भाग भी दे सकते हैं, तीनों में 100 से भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा। नहीं तो आप इसको टोटली घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? ये आपका आएगा 10,000 में से आप 8500 घटाओगे तो 0 0 5 और 1 1500 इधर पे आ जाएगा। और 7800 8500 में से जब 7800 आप घटाओगे तो 0 0 7 और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो 700 आपका इधर आ जाएगा, ओके। अब 2 से 2 काट ली तो 7 रेशो आपका 15। तो देखो कहा गया है 7 टेक्नीशियन की औसत आय 10,000। तो देखो यहाँ पर 7 निकल आया ना, तो 7 की औसत आय 10,000, तो ये तो बराबर हो गया। देखो जो जैसा क्वेश्चन में क्या था, ये 7 निकल आया आपका, तो ये भी आपका इक्वल ही होगा। तो जो 15 बचे हुए होंगे वो आपके कितने होंगे? जिनकी होगी आपकी औसत आय कितनी? 7800 रुपये। और टोटल पूछा गया है तो 15 और 7 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा आपका 22। तो टोटल मजदूर जो निकल के आएंगे 22 निकल के आएंगे, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइस।